अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद इंसान के जिस्म में नुमायां तब्दीलियां आना शुरू हो जाती हैं और ये तब्दीलियां इंसानी सेहत को बराह रास्त मुतासर करती हैं। ये तब्दीलियां ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी तौर पर भी आपको काफ़ी चैलेंजेस दे सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप इन तमाम मसाइल को कंट्रोल कर सकते हैं। बस आपने कुछ छोटी छोटी बातों पर अमल करना है और अपने तर्ज ज़िंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाना है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके जिस्म में काफ़ी चीज़ें कम होना शुरू हो जाती हैं और वो बहुत से सेहत के मसाइल से दोचार होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी 50 साल के हैं और अपनी सेहत को भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ अमल कीजिए मेरी इन कुछ बातों पर और देखते रहिए मेरी इस वीडियो को आखिर तक। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कुछ डिस्कस करेंगे ऐसे मसाइल के बारे में जो खुसूसन 50 साल की उम्र से ज़्यादा अफराद में जाहिर होना शुरू होते हैं। सबसे पहले जैसे कि पट्ठों का कम होना, हड्डियों का कमज़ोर होना, कुव्वत मुदाफ़त का कम हो जाना, डाइजेशन या हाजमे वगैरह के मसाइल। इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे खुराक पर तवज्जो देते हुए और खुराक के थ्रू इन तमाम कमियों को पूरा कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। 50 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र के बाद सबसे पहला जो मसला पेश आता है उसे हम सार्कोपीनिया या पट्ठों का कमज़ोर हो जाना भी कहते हैं। 50 साल की उम्र के बाद ये मसला सबसे पहले पेश आता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है हमारे बॉडी के पट्टे कमज़ोर होते जाते हैं, कम होते जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी का बैलेंस नहीं सही से रहता, हमें कमज़ोरी महसूस होती है और हमें रोज़मर्रा के काम करने में दुश्वारी भी पेश आ सकती है। अब हम देखेंगे कि अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको सार्कोपीनिया से बचने के लिए अपने डाइट में प्रोटीन्स को ज़रूर शामिल करना है। हर खाने में प्रोटीन की अच्छी अमाउंट आपको शामिल करनी होगी। प्रोटीन्स जैसे कि अंडे, दालें, गोश्त, दही वगैरह। सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं, आपको अपनी रूटीन में हल्की हल्की वर्जिश शामिल करना होगी। वर्जिश जैसे कि वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, वर्जिश जैसे कि वेट ट्रेनिंग। ये नहीं कि आपने बहुत बड़े बड़े वेट्स उठाना शुरू कर देना एकदम से, बल्कि आप छोटे छोटे वेट से स्टार्ट करें। आप जितना वजन आसानी से उठा सकते हैं उतना ज़रूर उठाएं। ये आपके मसल्स को ताकत देगा और आपका मसल मास बढ़ाएगा, जिससे आपका मसल लॉस जो है वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी अच्छे तरीके से काम करती रहेगी। वैसे तो वर्जिश हर उम्र के फर्द के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली जो हमारे ओल्ड एज वाले लोग हैं उनके लिए तो एक सेवियर के तौर पे काम करता है। उनको ज़रूर अपनी रूटीन में स्टार्ट कर देनी चाहिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज। आप रोज़ाना चहलकदमी या योगा को भी अपनी रूटीन में शामिल कर सकते हैं, लेकिन वेट ट्रेनिंग जो है वो बेस्टेस्ट ऑप्शन है, उसको आप ज़रूर अवेल करें। 50 साल की उम्र के बाद आपके जिस्म में नुमायां तौर पर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी भी हो जाती है। 50 साल की उम्र के बाद इंसानी जिस्म जो है वो उस तरह से कैल्शियम और विटामिन डी को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम इन चीज़ों की कमी का शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर ग़िज़ाएं खानी हैं, जैसा कि दूध, दही, अंडे की जर्दी, बादाम और तिल वगैरह। इसके अलावा आपको रोज़ाना धूप में 15 से 20 मिनट बैठना है ताकि आपके जिस्म को इनफ अमाउंट में विटामिन डी मिल सके। इन सब चीज़ों के साथ साथ आपने अपनी रूटीन में एक्सरसाइज वगैरह ज़रूर शामिल करनी है, स्पेशली वेट ट्रेनिंग। इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आप इन तमाम हड्डियों के मसाइल से बच सकेंगे या इनमें नुमायां तौर पर कमी देखी जा सकेगी। 50 साल की उम्र के बाद एक और मसला यानी कि मेटाबॉलिज्म का सुस्त हो जाना बहुत ज़्यादा पेश आता है। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत हद तक स्लो हो जाता है और आपको एनर्जी नहीं मिल पाती, आप उतना एनर्जेटिक फील नहीं करते। इससे बचने के लिए आपने मैदे वाली चीज़ों से, चीनी वाली चीज़ों से परहेज करना है। आपने खाना थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाना है, लेकिन उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट भी हो सके। होल व्हीट यूज़ करें जैसे कि जौ, बाजरा, चक्की का आटा वगैरह, और सब्जियां ज़्यादा खाएं। फल और सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। बढ़ती उम्र के साथ साथ आपका हाजमा कमज़ोर हो जाता है, जिससे डाइजेशन के प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, जैसा कि तेज़ाबियत, गैस और कब्ज़। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए प्रोबायोटिक्स वाली चीज़ें यूज़ करें। प्रोबायोटिक्स वाली चीज़ें पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्पेशली दही वगैरह अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। इसके साथ साथ आपने पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि आपकी खुराक जो है वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए और आप में पानी की कमी वगैरह भी ना हो।
इसके साथ साथ 8 से 10 गिलास पानी ज़रूर पिएं ताकि आपकी डाइजेशन भी अच्छी हो जाए और आपको पानी की कमी भी ना हो। फाइबर्स वाली ग़िज़ाएं लें जैसे कि पालक, अमरूद, केला और घर का बना दही वगैरह। ये आपके पेट को बहुत अच्छा रखेगा, फाइबर्स देगा, जिसकी वजह से आपकी ग़िज़ाएं हजम होंगी और आपका पेट अच्छा रहेगा। 50 साल के बाद कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक और फालिज वगैरह के चांसेस भी और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके लिए आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड वाली ग़िज़ाएं लेनी है, जिनमें आएगा अखरोट, मछली, अलसी के बीज, और इसके साथ साथ आपने ट्रांस फैट और चिकनाई वाली चीज़ों से परहेज करना है। कुकिंग ऑयल की जगह आप जैतून का तेल और सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। स्ट्रेस कम करने के लिए मेडिटेशन वगैरह करें, हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, चहलकदमी के लिए जाएं ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम रहे, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और आप मज़ीद खतरनाक दिल की और फालिज जैसी बड़ी बीमारियों से बचे रहें। इसके अलावा बड़ी उम्र में आपकी कुव्वत मुदाफ़त भी एक खतरनाक हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बड़ी बड़ी बीमारियों यानी इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस बड़े लोगों में और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी लेवल ज़्यादा कम होता है। तो आपने अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बनाना है। इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए आपने सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टी जो जिनमें थोड़ी सी खटास होती है वो वाली ग़िज़ाएं इस्तेमाल करनी है, जिसमें आएगा हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, लेमन बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, ग्रेप्स, मैंगोज़, ये तमाम फ्रूट्स आपने यूज़ करने हैं ताकि आपकी इम्यूनिटी लेवल बढ़ सके। एक चाय तैयार करें जिसमें तुलसी, अदरक और दालचीनी हो। ये आपकी कुव्वत मुदाफ़त को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, बहुत अच्छा सोर्स है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। इसके अलावा आप हल्दी, लीमू और शहद वाली चाय भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी हम इम्यूनिटी शॉट बोलते हैं। इम्यूनिटी का एक बेहतरीन जरिया है। आखिर में मैं ये बात कहूँगी कि एज इज़ जस्ट अ फिगर। फिट आपने खुद को खुद रखना होता है। आप काइंडली इन तमाम बातों पे ध्यान दें, अपनी सेहत को सीरियस लें और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी तब्दीलियाँ करके अपनी सेहत और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी तमाम वीडियोस देखते रहिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।